झारखंड के क्रांतिकारी युवा नेता जयराम महतो के धूर विरोधी तीर्थनाथ आकाश उर्फ झोटा बाबा आजकल कुछ बौरा गए हैं। पहला पागलपन का दौरा तो उसी समय पड़ गया था जब जयराम महतो ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जेल केम से टिकट देने से मना कर दिया था, क्योंकि तीर्थनाथ जबरदस्ती का नेता बनने की इच्छा रखते थे, जबकि जनता में उनकी पैठ ना के बराबर थी, जो कि बेरमो चुनाव में साबित भी हो गया जब उन्हें मात्र 366 वोट मिले। 3 अंकों में मिले मतों में इशारा भी छुपा हुआ था कि यहाँ 3 छक्के हैं। अंत के 2 तो साफ दिख रहा था, मगर पहला कौन था ये आपकी समझदारी पर छोड़ते हैं। कल ही तीर्थनाथ आकाश जी हड़िया पीकर नशे में चूर हो गए और उलूल जुलूल हरकत करने लगे। पहले कुछ वीडियो और फोटो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुना, किरिश का सुनेगा। दिल न दिया किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनेगा। तो बोलो न बोलो क्या किया। वैसे झोटा बाबा पुराने नशेड़ी है, नशा में क्या क्या हरकत करते हैं जरा इसे भी देखिए। बगल में 2 ग्लास में महुआ भी रखा हुआ है। नशा उतरने पर जब इनसे पूछा गया कि आप इस तरह के घटिया वीडियो डालकर समाज में किस तरह का मिसाल कायम करना चाहते हैं, तो कहने लगे कि ये झारखंड की परंपरा में शामिल है। अरे बौराहा बाबा, झारखंड की परंपराओं में तो सैकड़ों बातें हैं, यही परंपरा दिखाने को मिला कि दारू पी के पगला जाओ। टाइगर जयराम महतो से इनकी पुरानी अदावत है। जयराम महतो को हर बात में नीचा दिखाना चाहते हैं, जयराम की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। तो परंपरा की ही बात है, तो जरा जयराम महतो की इस बात को भी सुनिए। ठीक है, मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के रहे। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूँ, आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तो चाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूँ। ठीक, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा, चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में चूंकि आप हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। जयराम नशे के पक्के विरोधी हैं। शराब तो दूर की बात, पान, बीड़ी, खैनी का भी जमकर विरोध करते हैं। बड़ा हमरा दिक्कत है। दिक्कत आपका सबसे पहले आप खुद हैं, गुटखा खाते हैं, इसलिए आप अपना दिक्कत खुद है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज हम लोग यही देखिए, बहुत सारे अभिभावक हमारे ऐसे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए बोलना पड़ता है कि आप लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने पैसे का शराब का सेवन करते नहीं करने से 100 रुपया खर्चा लगता है, आप उस 100 रुपये को बचा के अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगाइए और उसका जब रिजल्ट आएगा आपको घर भर। यहीं पर आप में और जयराम महतो में फर्क साफ नजर आने लगता है। जयराम महतो भी परंपराओं से जुड़े रहने की बात करते हैं, मगर परंपराओं को सलीके से निभाने की बात करते हैं। और एक आप है जो खुद तो नशे में चूर रहते ही हैं और परंपरा के नाम पर नशे की वस्तुओं के सेवन को बढ़ावा भी देते हैं। और तो और आम जनता को ये सिखाते हैं कि हड़िया पीने में अपनापन का नशा है। हाँ भाई, तुम तो हो ही नाली में पड़े रहने वाले, अब होश में तो नाली में घुस नहीं जाओगे, तो भाई नशा करके नाली में घुसकर अपनापन का मजा तो आएगा ही। चलिए, नशे में डूबा रहना इनकी पुरानी आदत है। खैर, ये निजी जिंदगी है, कोई क्या खाए क्या पिए, इससे दूसरों का क्या लेना देना, मगर तब हो ही जाता है जब इस अभद्र हरकत को आप फेसबुक पर पोस्ट करने लगे। चलो, यहाँ तक भी ठीक है,
मगर दूसरों पर ये व्यंग करने लगे कि लो झोटा बाबा का नशा करते वीडियो और इसको सोशल मीडिया पर डालकर लोग 2 रुपया कमा लो। मतलब कि खुद को इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगे कि इनकी वीडियो डालकर लोग पैसा कमा ले। अरे झोटा बाबा जी, अभी आप उतने भी बड़े और नामी नहीं हो गए कि आपके वीडियो से लोग पैसा कमा सके। खैर, नशे में इंसान अपनी औकात भूल जाता है और विवेक भी काम नहीं करता। झोटा बाबा भी अपनी औकात भूल गए। आपने कहा कि हम तो सच जीते हैं, तो भाई हमने भी आपका सच जनता तक पहुंचा दिया। वैसे भी ये सुनने को आया है कि उस दिन ज्यादा नशे में धुत होने के बाद एक श्वान, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कुत्ता कहते हैं, उसने आपके चेहरे पर कुछ जल छिड़क कर आपको होश में लाने की कोशिश भी की थी। अगर उस अविस्मरणीय क्षणों का वीडियो आपके किसी मित्र ने बनाया हो तो उसे भी फेसबुक पर डालने की कृपा करें, ताकि आपके विरोधी 2-4 रुपया और कमा सके। अब आप ही बताइए, इनके जैसे लोग करेंगे झारखंड का कल्याण? अगर ये विधायक सांसद बन भी गए तो झारखंड का भगवान ही मालिक होगा। वैसे पिछले चुनाव परिणाम के बाद लगता तो नहीं कि फिर चुनाव लड़ने की हिम्मत वो दोबारा करेंगे, मगर कोई ठीक नहीं, महुआ पी के दिमाग सटका तो कुछ भी कर सकते हैं। और अंत में सभी दर्शक गण से भी अनुरोध है कि परम पूज्य महाज्ञानी झोटा बाबा के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर कहे। और हमारी बेबाक बात आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि झोटा बाबा की सच्चाई आम जनता तक पहुंच सके। धन्यवाद।